गांव सालमन के सभी 36 बरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों को आपने एक बहुत बढ़िया काम किया कि सबने मिलके एक जगह पे प्रोग्राम किया। बहुत सारे गांव में तो प्रोग्राम के चक्कर में सारा दिन चक्कर हो गया। तो आपको मैं इस बात की भी बधाई देता हूं कि आप सब ने एक मत होके एक जगह प्रोग्राम किया। बाकी चाय पानी का प्रोग्राम तो अलग होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरी, बाहर से जितने भी साथी आए, 1 महीना हो गया उनको। हमने तो टिकट डिक्लेयर होने से पहले इलेक्शन शुरू कर दिया और बहुत सारे गांव का कार्यक्रम जो थे वो पहले कर दिए और आज पूरे गांव कंप्लीट हो चुके हैं। सालवन में एक बार पहले आए थे और दूसरी बार आज यहाँ पे आए। तो मित्र जी ठीक कह रहे थे, वे शुरुआत भी यहीं से करी थी और फिर बड़ा गांव है तो सालवन वाला का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वैसे तो ये मेरा अपना गांव है पर आशीर्वाद में कई कुछ हो जाता है। इवका नहीं होने जी। तो पंडित जी कह रहे हैं अभी इवका नहीं होने देंगे। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ भाई, जब महाभारत हुई ना तो महाभारत में जो दुर्योधन था वो कृष्ण भगवान के पास गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा हमें सेना चाहिए या मैं चाहिए। उसको समझ नहीं आई। उसने फटाफट कह दिया कि मेरे को तो सेना चाहिए। सेना कहाँ गई? तो पिछली बार जब इलेक्शन शुरू हुआ तो चोचड़ा गांव में गया मैं। करमचंद सरपंच हमारा पुराना मित्र है। सीधे हम उसके घर गए, 50 आदमी बैठे। तो बोला प्रधान जी लेट हो गए, एक तो सिर्फ एक वोट बची है और जवान होगी। तो मेरे मुंह से निकल गया, और मैं कहा भाई कृष्ण भगवान हमारे साथ है, कौरवों की अपने को कोई चिंता नहीं है। तो तू चिंता मत कर। वहीं बैठे हुए जो बुजुर्ग थे ना वो कहने लगे, बोला करमचंद वोट दिए ना दिए, बोला ये जीतेगा जरूर। तो कृष्ण भगवान की भूमिका जो है सालवन वही निभा रहा है, वही बहुत है। तो सभी साथियों को मैं ये भी अपील करूंगा, जो उन्होंने मेहनत की है उस मेहनत को समेट के 5 तारीख को आपने बूथ तक पहुंचाना है। और एक बात कहूं, इतना सस्ता इलेक्शन कहीं नहीं लड़ा जा रहा है। सारे साथी अपनी गाड़ी ले आते हैं, अपना तेल पवाते हैं। और मेरे से कल ही कोई पूछ रहा था, बोला जी कितना खर्चा रोज का। भाई ये तो चेयरमैन को पता होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई खर्चे का एक मेरे को पता लगा कि उधर रैली हुई, गाड़ियां तो लोग लेकर आए और खर्चा 3 लाख चढ़ा दिया हमारे खाते में। चुनाव योग वाले कहने लगे जी इतने लोग तो फ्री में नहीं आ सकते, आखिर कुछ तो किया होगा। माँ बहन से पूछ लो। और सियाना आदमी था वो, बजिंदर की तरह। बोला जी आपने ना अकल से काम नहीं कराया। मां क्या कमी रहेगी? कहता जी आपने अपनी तस्वीर तो लगवा दी गाड़ियों पे,
उसके नीचे लिखवाना था भी ये मेरा निजी वाहन है, फिर ये खर्चा नहीं चढ़ता। माँ भी अपना तो जट जफे वाला काम है, मगर ये हिसाब ही नहीं लाया हमने भाई अपने आप ही लोग आ रहे हैं। और एक बात, रैली ऐसी कर दी आपने, अब जो नेशनल टीवी पे बहस होती है ना, उसकी दूसरी रैलियों से कंपैरिजन हो रहा है। तो राहुल गांधी ने असंध को ऐसा हल्का बना दिया। आपने सुनी है चर्चा, इतने वीआईपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी की चर्चा सुनी ना? संध की चल रही। राहुल गांधी ने असंध में पहली रैली करके, यहां से कैंपेन का आगाज करके असंध की जनता को वो मान सम्मान दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी दुनिया में लोग जान गए कि करनाल में एक असंध हल्का है, और उस असंध में पूरे देश के अंदर मान सम्मान बढ़ाया हमारा, विदेश में भी बढ़ाया। बराड़ा साहब आज तो अब 2 दिन रह गए, 2 तो रह ही नहीं गए, एक ही दिन रह गया। अभी आज का धूप निकल रही है, नहीं रात हो गया, फिर पता लगा भी एक दिन रह गया। तो अब एक दिन सबने गांव में भी रहना है, अपना अपना बूथ संभालना है, अपने अपने एजेंट तैयार करने हैं, और जिन लोगों से संपर्क नहीं होया उनसे संपर्क करना। कोई अगर कमी पेशी रह गई हो तो दफ्तर के नंबर सबके पास हैं, हमारे नंबर भी सबके पास हैं। कोई किसी तरह की दिक्कत आए तुरंत आप संपर्क कर सकते हो। 5 तारीख को जब आप वोट डलवा दोगे, आज घड़ा भी जवाब देने लग गया, इसको पता लग गया अभी आखिरी दिन, कल तक फिर भी काम कर रहा था। तो उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पे आज मान के जाओ कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दावा है। शमशेर सिंह गोगी जिंदाबाद, शमशेर सिंह गोगी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और जब सरकार बनेगी तो असंध की जनता को सबसे पहला तोहफा मंत्री का नहीं चाहिए, सबसे पहला तोहफा असंध को जिला बनाने का चाहिए। मंत्री तो हम बना देंगे अपने आप, जब हमारा जिला बन जाएगा तो मंत्री से कम रह जाएंगे। आज तो हमारे को करनाल जाने के लिए भी जजिया टैक्स देना पड़ता है, पड़ा है ना। घूम घूम के गांव के बीच के रास्ते ढूंढ रहे हैं हम, टूटी हुई सड़कों। और जब सरकार बनेगी फिर कोशिश की जाएगी एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी यहां बने। जब स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा तो हमारे बच्चों की जो प्रतिभा है वो दिखाने का मौका भी उनको मिलेगा। और फिर हम भी जब ओलंपिक होगा तो टीवी लगा के देखेंगे भी हमारा भी ये बालक असंध का है, और देखियो भी अब खेलेगा, सारी दुनिया उसने देखेगी। दूसरी, हेल्थ और एजुकेशन, इसका मेरे दिमाग में खास तकलीफ है। भाई एजुकेशन खत्म की जा रही है, प्राइवेट सिंडिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बड़े बड़े स्कूल वाले देखे नहीं तुमने, 7-7 दिन के स्कूल बंद कर रखे हैं, स्टाफ वालों पर डंडा चल रहा है भी जाओ बच्चों अगर बढ़िया नंबर लेने हैं तो अपने माँ बाप को कहो वोट दो। अरे वोट ऐसे नहीं मिलते, वोट प्यार से और व्यवहार से मिलते हैं। आप अपना व्यवहार ठीक करो, अपना प्यार पैदा करो अपने अंदर, फिर वोट मिलेंगे। और एक मेरा सपना है भाई, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो
असंध में, असंध के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और हमारे नजदीक रिफाइनरी है, उसके आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हैं, उसका जो एंसिलरी का सिस्टम है वो असंध की धरती से भी बन सकता है। आधी तो हमारा ही है, मूणक में जुगाड़ फिट हो रहा है, एंट्री तो हो ही चुकी है। लेकिन सरकारी तौर पे लोगों को प्रमोट किया जाए, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। और फिर ये बीजेपी वाले कहते हैं भाई, कहते हैं घर भरेगा। अरे संध का घर नहीं भरेंगे तो फिर और करना क्या है? असंध ही हमारा घर है ना, इसको रोजगार से भी भरा जाएगा, व्यापार से भी भरा जाएगा, और किसान और मजदूर की तकलीफों को दूर करके भी भरा जाएगा। ये जो पोर्टल है ना, आज जीडी की हालत देख रहे हो, वोटों का टाइम है, फिर भी सरकार ने जीडी खरीदनी शुरू नहीं करी। किसान के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी है, ये आप तय कर लो। तो उसके बाद हमारा मैनिफेस्टो है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 का सिलेंडर मिलेगा गरीब आदमी, 2000 रुपये घर की बड़ी महिला को मिलेंगे, 6000 पेंशन होगी, 2 लाख नौकरियां नीतिगत तरीके से वो भी लगाए जाएंगे। तो ये सारे काम जब होंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, ये पैम्फलेट है हमारे पास, और ये बांट भी दिए होंगे इन्होंने, नहीं तो ये साथी और बांट दें, बहुत काम होंगे। तो मैं अब ज्यादा लंबा नहीं करता। चेयरमैन ने मेरे को बता दिया कि 12 जगह चाय है, तो साल भर में तो रात ही हो जाएगी, फिर तो काम तो वही का वही हो गया। मैं सोच रहा था भाई ये सियाने लिगड़े बड़े आले हो कितना, इतना शाम तक नहीं क्यों सीखना, लेकिन काम वो नहीं होगा। तो भाई एक वादा मेरा है, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाई इलेक्शन जीतेगा, और 5 साल सरकार में आपका हिस्सा होगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा वायदा है, पूरे हल्के में मैंने हर गांव में वायदा किया है कि मैं ईमानदारी से 5 साल एक अच्छा सेवादार बन के आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा वायदा है, डंके की चोट पे कर रहा हूं, और मेरे को अपने मालिक पे विश्वास है, वो इस वादे को पूरा करवाएगा। और 5 साल बाद फिर इसका हिसाब भी हो जाएगा। 5 साल बाद फिर भी तो आना है, वोट तो कोई ना कोई मांगेगा। दूसरी बात, पंडित जी कह रहे थे भाई हमने 36 बरादरी ने पगड़ी परा दी, इसकी लाज भी रखनी। मैं पंडित जी इसकी लाज भी रखूंगा। और एक बात और आप ध्यान से देख लेना, पगड़ी पे आज तो कोई दाग नहीं है, और जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा जब भी कोई दाग नहीं लगने दूंगा। शमशेर सिंह गोगी जिंदाबाद, शमशेर सिंह गोगी जिंदाबाद। देखो यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की स्कीम पहले चल रही है। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे जिसमें ब्याह शादियां फ्री में हो जाएं, सफाई करने के पीछे दो 500,000, और ब्याह शादी करो, गरीब आदमियों की मौज हो जाएगी। वो ऑलरेडी चल रही है। और बाकी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 96 करोड़ है, अभी मैंने वो पूरा जांचा नहीं, उसमें कभी उसी में छुपाहट बनती हो। बहुत कुछ बनेगा यहाँ। ये जो बड़ा सालवन, मूणक और जुंडला, ये 4 गांव में लगभग 100 करोड़ रुपया लगना है, और वो मंजूर हो चुका है। अड़चन लगा दी थी, फिर मेहनत करी, जमीन पागी, 20 चक्कर लगाए चंडीगढ़ के। जब सरकार ने सरकार के ही नाम जमीन करी हो, सिर्फ डिपार्टमेंट को बदलनी थी। तो अब मैं आपका दोबारा से आभार व्यक्त करता हूं, और 5 तारीख को एक वोट आप भुगताओगे, इसी विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।